साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैकलीन फर्नांडीज हाल के दिनों में खासी चर्चाओं में रही और जैकी की हालत ऐसी हो गई कि वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी कि उन्हें माफ कर दो, उसने कोई गलती नहीं की। मगर हर रोज जैकलीन को लेकर नए खुलासे हो रहे थे और जैकलीन के कथित बॉयफ्रेंड महाठग सुकेश के साथ तो जैकी की कई अतरंगी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। अब इन सब के बीच मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और यह है कि जैकलीन फर्नांडीज संन्यास की तैयारी कर रही है, घर बार छोड़ने जा रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और करीबियों ने इसे कंफर्म भी किया है। तो क्या है जैकलीन को लेकर पूरा अपडेट, क्या है जैकी पर पूरी की पूरी और पक्की खबर आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई जैकलीन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या फिर जैकलीन फर्नांडीज डर कर भाग कर ऐसा करने जा रही है। कमेंट जरूर करें। तो जैकलीन फर्नांडीज की हालत ऐसी हो गई है मानो जलबिन मछली। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में जैकलीन की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई थी। लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, नए खुलासे कर रही है और साथ ही साथ जैकलीन की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। हालत ये थी कि जैकलीन को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि उनकी तस्वीरों को, प्राइवेट तस्वीरों को वायरल ना करें और इसके लिए जैकलीन हाथ जोड़ती हुई नजर आई। अब दूसरी तरफ जैकलीन विदेश जा नहीं सकती, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। लिहाजा जैकलीन के एयरपोर्ट पर आते ही सायरन बजने लगता है और ये जैकलीन के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा है। और ऊपर से पता चला है कि बॉलीवुडिया फिल्म मेकर्स ने भी जैकलीन फर्नांडीज से पल्ला झाड़ लिया है, यानी कि जिन नई फिल्मों में जैकलीन को लिया गया था उनसे भी जैकी को निकाल दिया गया और एक तरह से जैकी के पास कोई काम नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है। बॉलीवुड में सारे दोस्तों ने पीठ दिखा दी है और काम के लिए देश जा नहीं सकती और ऊपर से इधर ईडी की तलवार लटकी हुई है, कभी भी जेल जाने की नौबत आ सकती है और सुकेश के साथ तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इतने सारे सवालों और बवालों के बीच जैकलीन की हालत खराब हो गई। जैकलीन फर्नांडीज ने बीते दिनों कई सारी आध्यात्मिक किताबें ऑर्डर की थी और डिलीवरी बॉय ने इसके बारे में कंफर्म भी किया था कि वो बुक्स देने, आध्यात्मिक बुक्स देने जैकलीन के घर गया था और कई तरह की ये बुक्स जैकलीन को डिलीवर की गई थी। अब इसके बाद नई और बड़ी खबर यह है कि जैकलीन फर्नांडीज अब संन्यास लेने की तैयारी में है। जी हाँ, जैकलीन के करीबी सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीज ब्रेक लेना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री से, जिंदगी से और सब कुछ से, बॉलीवुड से, चकाचौंध से दूर जाना चाहती है और इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जैकलीन आध्यात्म की राह पर चलते हुए संन्यास लेना चाहती है और कब तक के लिए वो संन्यास लेंगी, यानी कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए, यह अभी तय नहीं हुआ है। यानी कि साफ मतलब है कि लंबे समय तक जैकलीन फर्नांडीज सन्यासी का जीवन जीने का मन बना चुकी है और इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है। जैकलीन ने अपने करीबी लोगों को बताया है कि वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जाकर रहेंगी और वहीं पर रहकर ध्यान करेंगी, वहीं पर रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगी और बहुत जल्द जैकलीन फर्नांडीज धर्मशाला पहुंच सकती है। धर्मशाला में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संगठन है, वहां पर कई मॉन्क्स भी रहते हैं और वहां पर अक्सर ध्यान की तलाश में लोग पहुंचते हैं। कई बॉलीवुडिया लोग भी धर्मशाला जाकर रहते रहे और अब जैकलीन के भी धर्मशाला पहुंचने की, वहां जाकर रहने की खबर है। अब बड़ी बात यह है कि जैकलीन को सुदूर कहीं अकेले में एक कमरा अलॉट किया जा रहा है और जैकलीन के पास वहां पर कोई सुविधा नहीं होगी। चुपचाप सुदूर जगह पर अकेले कमरे पर रहकर सन्यासी जीवन जैकलीन जिएगी और ये कितने दिनों तक होगा, या फिर महीनों तक या फिर सालों तक, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये कंफर्म है कि बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, जैकलीन फर्नांडीज धर्मशाला जाकर सन्यासी जीवन जीने की तैयारी में। अब हालांकि जैकलीन की जैसी हालत है उससे डरकर जैकलीन भागना भी चाहती है तो भाग नहीं सकती और इसीलिए ये भी हो सकता है कि जैकलीन अकेले में कुछ समय गुजारना चाहती है और ये भी हो सकता है कि जैकलीन को आभास हो गया हो कि फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया सबसे बड़ी फ्रॉड है, क्योंकि जब आप मुश्किल में होते हो तो आपको यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको अकेले छोड़ दिया जाता है, आपको मुश्किलों से लड़ने, झेलने के लिए बिल्कुल अकेला खड़े कर दिया जाता है और यही सब कुछ जैकलीन देख भी रही है, झेल भी रही है। इन दिनों जैकलीन के सपोर्ट में बॉलीवुड से कोई भी नहीं आया। जैकलीन फर्नांडीज को बॉलीवुड में अकेले छोड़ दिया गया है और जो फिल्में बची हुई थी उन्हें भी छीन लिया गया है। लिहाजा इस वजह से जैकलीन बेहद ज्यादा परेशान बताई जा रही है और इसीलिए हो सकता है कि जैकलीन फर्नांडीज ने मन बनाया
वैसे इससे पहले भी कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस संन्यास ले चुके हैं। हालांकि कुछ लोग तो वापस भी आ गए, जैसे विनोद खन्ना जो कि संन्यास लेकर अमेरिका चले गए थे और फिर वापस मुंबई लौट आए और फिल्मों में भी काम किया। लेकिन इधर जैकलीन का संन्यास में जाना तो तय है, लेकिन वापस कब आएंगी इसे लेकर बिल्कुल भी कोई पक्का अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और जैकलीन का लेकिन धर्मशाला जाना, संन्यास लेना या फिर कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, कुछ साल हो, ये अभी तय नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई जैकलीन फर्नांडीज को ज्ञान मिल गया है या फिर वो सिर्फ दिखावे कर रही है या फिर सिर्फ जैकलीन डर के मारे ऐसे कर रही है? तो आप भी कमेंट करके अपनी राय इस पर जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज को तलब किया था और ये तीसरा मौका है जब जैकलीन से ईडी पूछताछ कर रही है। करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन फंसी हुई है और लगातार जैकलीन मुश्किलों में घिरी हुई है। सुकेश के साथ रिश्तों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर भी जैकलीन को विदेश जाने से रोक दिया गया था और फिर उसे तुरंत ही दिल्ली भी तलब कर लिया गया। और आज सुबह सुबह जैकलीन पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची। काले रंग के कपड़ों में पूरी तरह से मास्क से फेस कवर करके जैकलीन ईडी के दफ्तर पहुंची और जैकलीन को साइनिंग फॉर्मेलिटी के बाद सीधे इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। अब इससे पहले 2 बार ईडी जैकलीन से पूछताछ कर चुकी है और तब तो जैकलीन ने कहा था कि सुकेश की पीड़ित वो भी है, सुकेश ने उसे भी धोखा दिया था। मगर अब ईडी को नए सबूत, नए गवाह मिल चुके थे। खुद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को लेकर, जैकलीन के साथ रिश्तों को लेकर कई खुलासे किए थे। लिहाजा ये वाली पूछताछ सीधे ही जैकलीन से उन्हीं बातों को लेकर होने वाली थी जो कि सच था। और इस बार जैकलीन बुरी तरह से फंसी हुई थी या फिर फंसने वाली थी। अब जैसे ही इंटरोगेशन रूम में जैकलीन को ले जाया गया तो जैकलीन की हालत वहां पहुंचते ही खराब हो गई। जी हां, दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक जैकलीन की हालत अचानक खराब हो गई। जैकलीन फर्नांडीज कांपने लगी, पानी की डिमांड करने लगी। अब दिल्ली में इन दिनों ठीक ठाक ठंड हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जैकलीन फर्नांडीज को पसीना छूटने लगा। हालत ये हो गई कि जैकलीन को पैनिक अटैक जैसी कंडीशन आ गई। जैकलीन कांपने लगी, कुर्सी पर ही बैठ गई। काफी देर तक जैकलीन की हालत ऐसी रही। जैकलीन को समझाया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हारी गलती अगर नहीं होगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैकलीन की तो हालत लगातार खराब हो रही थी, बिगड़ती जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जैकलीन कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पाई। जी हां, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। जैकलीन पूरी तरह से पैनिक अटैक की कंडीशन में आ गई थी। आवाज बंद हो गई थी, पसीना लगातार बढ़ रहा था, घबराहट में हाथ पैर कांपने लगे थे। तुरंत ही जैकलीन के साथ इंटरोगेशन को रोक दिया गया। जैकलीन के साथ आए वकील को बताया गया और फिर जैकलीन के लिए डॉक्टर और दवा का इंतजाम किया गया। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन लगातार तनाव की वजह से इन दिनों बेहद ज्यादा परेशान है और उसकी हालत मुंबई में भी खराब थी। मुंबई में भी उसके साथ पैनिक अटैक जैसी कंडीशन हो रही थी और दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचते ही जैकलीन की हालत फिर से खराब हो गई। फिर से उसी कंडीशन में जैकलीन चली गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया, जैकलीन को दवा भी दी गई और रिलैक्स होने के लिए कहा गया और करीब 1 घंटे तक पूछताछ रुकी रही। जी हां, 1 घंटे बाद जब जैकलीन नॉर्मल हुई तो उसके बाद ही इंटरोगेशन रूम में फिर से ले जाया गया और फिर तब करीब 1 घंटे के ड्रामे के बाद जैकलीन से पूछताछ शुरू हुई। फ्रेम मीडिया रिपोर्ट।